ओके, सो ये वाला सम देखो, z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 cos 3k + 2। अभी तक हमने जो सॉल्व किया था वो सिंपल cos के लिए था, करेक्ट है कि नहीं? अब यहाँ पे 2 आ गया, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, करेक्ट है? मतलब ये टाइप का सम होगा जहां पे c है। बट इसी सम को हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड से तो सॉल्व करेंगे ही, इससे भी करने वाले, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, सो देखो, सबसे पहला चीज, सॉल्यूशन में हम लोग इसको डायरेक्टली अगर सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, जो आपको फॉर्मूला दिया है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, cos 3k + 2, cos 3k + 2 का आपको क्या करना पड़ेगा, cos a + b का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है cos a + b? cos a cos b माइनस sin a sin b, करेक्ट है इतना? अभी जब cos a + b हो गया तो मैं क्या करूंगा, अभी अब मैं इसमें लगा दूंगा, अब मैं लिख दूंगा 2k cos 3k + 2 लिखा मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2k cos 3k, ये एक साइड हो गया, फिर माइनस sin 2k cos 3k, करेक्ट है ना? अच्छा मैंने उल्टा लिखा, हाँ साइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, sin 3k, करेक्ट है ना? तो अब मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए अप्लाइंग z ट्रांसफॉर्म, करेक्ट है? जैसे मैं z ट्रांसफॉर्म लगाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2k cos 3k + 2 इज इक्वल टू cos 2 एंड देन z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2k cos 3k माइनस sin 2 एंड देन z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2k sin 3k। समझ गया इतना? अब ये डायरेक्टली दोनों फॉर्मूला अवेलेबल है, दोनों अप्लाई करो, खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2k cos 3k + 2 इज इक्वल टू cos 2। अब ये पूरा इसका z ट्रांसफॉर्म लगेगा, तो क्या होगा इसका z ट्रांसफॉर्म cos वाले का, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला, z माइनस c यहां पे क्या है 2 cos 3 अपॉन z² माइनस 2zc क्या है, वो भी 2 है, और ये हो गया cos 3 + 2 का स्क्वायर, करेक्ट है? माइनस, समझ रहे हैं? ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, sin 2 और यहां पर cz sin अल्फा, तो c हमारा है 2, तो हो जाएगा 2z sin 3 अपॉन ये पूरा का पूरा वैसा का वैसे ही आ जाएगा, करेक्ट है? हाँ, तो ये क्या है, z² माइनस 2z2 cos 3 + 2 का स्क्वायर, समझ गया? ओके, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये हो जाएगा cos 2 z² माइनस 2z, है ना? एक साथ कर दो डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली करेंगे अगर हम लोग, तो यहां डिनोमिनेटर तो ये हो जाएगा z² माइनस 4z cos 3 + 4, इतना क्लियर है? ये cos 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा z² cos 2 माइनस ये 2z cos 3 cos 2, करेक्ट है? ये z भी मल्टीप्लाई हो रहा है, cos 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, आया ना? ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, माइनस ये हो जाएगा 2z sin 3 sin 2, समझ में आया? 2z sin 3 sin 2। तो अब ये जो है थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे इसको, तो हमको ये मिल गया z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2k cos 3k + 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा z² cos 2, इधर माइनस, मैं अगर 2z कॉमन निकाल लूं तो ये हो जाएगा cos 3 cos 2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2z कॉमन निकाला है, sin 3 sin 2 अपॉन z² माइनस 4z cos 3 + 4, करेक्ट है इतना? तो ये क्या हो गया,
जेड स्क्वायर कॉस टू माइनस 2z कॉस, अब ये क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस 3 माइनस 2 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 4z कॉस 3 प्लस 4, करेक्ट है? करेक्ट है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 रेज टू k cos 3k प्लस 2 इज इक्वल टू z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, z स्क्वायर cos 2 माइनस 2z cos 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस 4z cos 3 प्लस 4, ये है आपका आंसर। समझ में आया? इज दैट क्लियर? अब इसी सम को हम लोग, ये तो नॉर्मल मेथड फॉर्मूला दिया है, ठीक है, नॉर्मल मेथड फॉर्मूला दिया है, सीधा सीधा क्या किया, देखो फॉर्मूला दिया है, सॉल्व किया, cos 3k प्लस 2 लिखा, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, उससे 2 रेस टू के जो चाहिए उसको अप्लाई किया दोनों में सब जगह, फिर जब z ट्रांसफॉर्म लगाया तो 2 रेस टू के cos बना, मतलब ये दोनों फॉर्मूला यूज हुआ, करेक्ट है? एंड देन वन बाय वन हमने इसको सॉल्व करते रहे। बट ये जो हमने सॉल्व किया ये क्या था, ये डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करके किया। अगर आपको ऐसा बोल दिया यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, तब क्या करेंगे, तो हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? मैंने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यहां पे लिख के रखा है, तो अब ये क्या होगा, देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से, ठीक है? इसी सम को कैसे करेंगे, मैं यहां पे डिवीजन कर देता हूं और आप लिखेंगे z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 रेज टू k cos 3k प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले इसमें क्या करने का, z अगर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो वो जरा समझते क्या है। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी मतलब अगर कोई f ऑफ k है और उसमें a रेज टू k आ रहा है तो जहां पर z है वहां पर बाय a हो जाए, मतलब आप f ऑफ k, मतलब आप पहले ये सॉल्व कीजिए, करेक्ट है, और फिर a रेज टू k मतलब 2 रेज टू k आप अप्लाई कीजिए, लिखिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, और वो जहां पर z रहेगा ना वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा इस केस में। समझा क्या? उसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके, तो अब ये क्या होगा, अब देखो अब ये क्या होगा जरा समझो। सबसे पहले सॉल्यूशन में मेरा काम होना चाहिए कि मैं पहले z इसका निकालू, cos 3k प्लस 2 क्या होता है जरा उसको समझे हम। तो क्या हो जाएगा cos 3k प्लस 2, मतलब cos 3k cos 2 माइनस साइन 3k साइन 2। अब इसी में z ट्रांसफॉर्म लगा दो तो हो जाएगा cos 3k प्लस 2, क्या हो जाएगा ये cos 2 z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3k माइनस साइन 2 z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3k, करेक्ट है इतना? ओके, अब क्या करूंगा मैं, बोलो बोलो, सीधा z ट्रांसफॉर्म लगा दो, cos 2 ये क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला है देखो, cos लगा रहे मतलब c नहीं है मतलब c1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z माइनस cos 3 अपॉन क्या हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 2z cos 3 प्लस 1, ठीक है? ओके, और थोड़ा इधर ले लेते हैं, ठीक है? उसके बाद माइनस साइन 2 और फिर ये हो जाएगा z साइन 3, क्योंकि c1 है इस बार, c1 है ना, ठीक है? और उसके बाद अपॉन ये तो पूरा वैसा का वैसे, z स्क्वायर माइनस 2z cos 3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। समझ गया इतना? तो अब ये क्या करेंगे, ये अब क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर पूरा सेम है, मतलब z स्क्वायर माइनस 2z cos 3 प्लस 1, और ये हो जाएगा z स्क्वायर cos 2 माइनस z cos 3 cos 2 माइनस z
sin3 sin2, वही कर रहा हूं यार, वही चीज करते जा रहा हूं मैं कंटिन्यूसली। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3k प्लस 2, ये हो जाएगा z स्क्वायर cos 2 माइनस z कॉमन, क्या हो जाएगा ये cos 3 cos 2 प्लस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने माइनस z पूरा कॉमन निकाला है, अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z cos 3 प्लस 1। तो अब ये हो गया cos 3k प्लस 2 इज इक्वल टू z स्क्वायर cos 2 माइनस z cos, क्या बनेगा ये cos a माइनस b, मतलब cos 1 बचेगा, करेक्ट है, और ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 2z cos 3 प्लस 1। इतना समझा। अब हम लोग लगाएंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। हमारा क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग लगाएंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। सो z ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो मैं ऐसा लिखूंगा 2 रेज टू k cos 3k प्लस 2, मैं क्या कर दूंगा, जहां पे z है वहां पे डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा z डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर cos 2, ये हो गया z बाई 2, ये हो गया cos 1, ये हो गया z बाई 2 का स्क्वायर 2 z बाई 2 cos 3 प्लस 1। समझा, समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने 2k को अब अलग रखा, cos 3k प्लस 2 को सॉल्व किया, उसका z ट्रांसफॉर्म निकाला जो हमने ऑलरेडी कल किया है, और आज भी हमने उसका एक cos k पाई बाय 3 प्लस अल्फा वाला सम किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 तो हो गया कैंसिल, ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 रेज टू k cos 3k प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा z स्क्वायर बाय 4 cos 2 माइनस z बाई 2 है, करेक्ट है। मैं इसको बैलेंस करूंगा, दोनों का डिनोमिनेटर मैच करूंगा, तो मैं इसको बेसिकली क्या लिखूंगा 2z बाई 4 एंड देन cos 1, करेक्ट है, अपॉन, अब ये क्या है भाई z स्क्वायर बाय 4 माइनस z cos 3 है ना, और प्लस 1 है, करेक्ट है। मैं क्या करूंगा, बैलेंस करूंगा, 4 मल्टीप्लाई डिवाइड यहां करूंगा, और यहां पे भी 4 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। इससे फायदा क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, कैंसल कैंसल, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा, अब ये बन जाएगा, अब आंसर आ गया आपका। देयरफॉर z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 रेज टू k cos 3k प्लस 2 इज इक्वल टू z स्क्वायर cos 2 माइनस 2z cos 1 अपॉन 4, और यहां पर हो गया z स्क्वायर माइनस 4z cos 3 प्लस 4 अपॉन 4, गया गया, समझा, आंसर आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर z ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 रेज टू k cos 3k प्लस 2 इज इक्वल टू z स्क्वायर cos 2 माइनस 2z cos 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस 4z cos 3 प्लस 4, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखने जाऊं तो देखो, ये देखो, यहां पे देखो, ठीक है, समझा कि नहीं। ये मेथड अलग किया मैंने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से, ये नॉर्मल तरीके से, हालांकि ये जल्दी सॉल्व हो रहा है, बट मैं आपको सिखा दे रहा हूं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी भी कैसे यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया है, ठीक है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना, चलो डन।